हेलो, गुड इवनिंग सभी लोगों को। और आज की ये जो वीडियो है ये है जानकारी वीडियो है और इन्फॉर्मेशन वीडियो है, क्योंकि मेरे पास बहुत कमेंट आ रहे हैं। कल ही जैसे बहुत सारे कमेंट आए हैं कि दीदी हमें ये बताइए वहाँ का ड्रेस कोड क्या है या फिर वहाँ पे क्या क्या अलाउड है। मतलब गर्ल्स बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं वनस्थली में जाने के लिए। मतलब मैंने सोचा नहीं था कि लोग इतना ज़्यादा उसको पॉजिटिव वे में लेंगे अगर मैंने कोई इन्फॉर्मेशन दी है तो। बट अच्छी बात है ये, तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ। पहली बात तो शाम का मौसम है, शाम के बजे हैं 5 और ठंडा मौसम है, थोड़ा सा गर्मी भी है बट मौसम अच्छा है क्योंकि हवा चल रही है। फिर वो अभी यहीं बैठी थी और मैं यहीं पे बैठी हूँ। आप लोगों को मतलब बहुत सारे मैंने ऐसे मैसेजेस देखे जो मेरे पास बहुत आ रहे हैं, तो मैंने सोचा उनका आपको जवाब दिया जाए। देखिए, बात कर लेते हैं आज की वीडियो में ड्रेस के बारे में कि वहाँ पे ड्रेस क्या है या हम लोगों को या फिर गर्ल्स को वहाँ पे क्या क्या पहनना पड़ता है। सबसे पहले वहाँ पर ड्रेस है वनस्थली की, ब्लू कलर की, नेवी ब्लू कलर का कुर्ता है और वाइट कलर की सलवार होती है। उस पर लोगो भी लगा रहता है, यहाँ पे लोगो रहता है, उसमें पॉकेट होती है एक, तो उस पर लिखा रहता है वनस्थली विद्यापीठ और कुछ संस्कृत में एक श्लोक भी लिखा रहता है। ठीक है, तो ये वहाँ की ड्रेस है। आपको ड्रेस पहननी ही पहननी है, बट आप सिविल सर्विस मतलब सिविल ड्रेस भी पहन के जा सकते हो। जैसे आप 3 दिन आप ड्रेस पहन के गए, 3 दिन आप नॉर्मल कॉटन के कुर्ता पहन के जा सकते हैं। देखिए, वनस्थली में सिर्फ़ और सिर्फ जीन्स और टॉप अलाउड नहीं है कि आप जीन्स टॉप पहन के जा रहे हैं कॉलेज या यूनिवर्सिटी या क्लास करने जा रहे हैं, उस वक्त आप जीन्स नहीं पहन सकते हैं। बट यदि आप एडमिशन लेने जा रहे हैं, आप अपने घर जा रही हैं, आप अपने घर से आ रही हैं, तो आप कुछ भी पहनिए, डज़न्ट मैटर। उससे किसी को भी कोई दिक्कत नहीं है, आप कुछ भी पहनिए। लेकिन आप अगर वनस्थली के अंदर रह रही हैं और आपका एडमिशन हो गया है, उस वक्त आपको जीन्स पहनना अलाउड नहीं है। आप जीन्स पहन के कॉलेज नहीं जा सकती, मतलब आप क्लास नहीं कर सकती हैं। आपको भगा देंगी टीचर्स, जो वहाँ पे प्रोफेसर होंगी वो आपको भगा देंगी, मतलब आपको डांट पड़ जाएगी। और वहाँ पर एक से एक स्ट्रिक्ट मैम भी हैं, जी हाँ, जो बहुत ही ज़्यादा कह लीजिए सारी जितनी भी प्रोफेसर हैं वहाँ की, वो बहुत ही इंटेलिजेंट, बहुत ही तेज़, बहुत ही स्ट्रिक्ट हैं। तो ये है ये। और आपको मैं बता दूं कि देखिए, आप हॉस्टल में हैं, आप हाफ पेंट पहनिए, शॉर्ट पहनिए, कैपरी पहनिए, रूम में कुछ भी पहनिए, कोई आपको टोकेगा नहीं, कोई भी नहीं टोकेगा आपको। बट आप मेस में जा रहे हैं, उस वक्त आपको लोवर पहनना है। अगर आपने रूम में छोटे कपड़े भी पहन रखे हैं जो लड़कियां पहनती हैं घरों में या हॉस्टल्स में, वो कोई दिक्कत नहीं, आप कुछ भी पहनिए। बट आप अगर मेस में जा रहे हैं ना, तो आपको अपनी लेग को कवर करना होगा। आप कैपरी पहन लीजिए घुटने से नीचे तक की या घुटने तक, बट घुटने से ऊपर नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसमें वहाँ पर मेल भी होते हैं और लड़कियों की सिक्योरिटी वहाँ पर 20 या 22 हज़ार लड़कियाँ हैं। जी हाँ, वनस्थली में 20 या 22 हज़ार लड़कियाँ हैं टोटल, तो उनकी सिक्योरिटी उन्हीं लोगों के पास है। क्योंकि अगर कल को कुछ भी हो जाता है तो पेरेंट्स तो कह देंगे हमने आपको अपनी बेटी दी थी। तो वहाँ का मेन रीज़न ये है कि उनको सिक्योरिटी में रखा जाता है, उन पे थोड़ी सी बंदिशें लगाई जाती हैं कि आप इस तरीके से रहिए तो आप सेफ़ रहेंगी। ठीक है, पॉइंट एक हो गया कि आपको मेस में छोटे कपड़ों में नहीं जाना है। वार्डन आपको टोक देगी, आपको रूम में भेज देगी, आपको कहेगी आप चेंज करके आइए। ठीक है, ये हो गया। कॉलेज की बात करते हैं। कॉलेज आपको, आप ड्रेस कितनी भी कर लीजिए, आप ख़रीद लीजिए, वहाँ पर ड्रेस हैं। देखिए, खादी की ड्रेस होती है सबसे ज़्यादा, मतलब जो वहाँ पर वो है, खादी के कपड़े पहनिए, खादी की ड्रेस है, वो अलग बात है। अगर आप खादी की ड्रेस में कंफर्टेबल नहीं हैं, तो आप अपने आप से भी कॉटन के कपड़े सिलवा सकते हैं। मतलब अगर आपको आपकी खादी वाली ड्रेस में गर्मी ज़्यादा लगती है, लेकिन ऐसा नहीं है, पर थोड़ा सा चुभती है खादी, दिस इज़ ऑल्सो खादी। ठीक है, ये कॉटन मिक्स खादी है, लिनन आई थिंक। तो खादी थोड़ा सा वैसा लग जाता है गर्मी में, जो मतलब थोड़ा सॉफ्ट नहीं लगता है, लेकिन कॉटन सबको पसंद होता है। ठीक है,
तो खादी का यही है, अगर आप खादी वाली ड्रेस में कंफर्टेबल नहीं हो ना, तो आप घर से कॉटन की ड्रेस सिलवा के जा सकती हैं, या आप अपनी पसंद से कपड़े ले सकती हैं। ड्रेस का कपड़ा घर से ब्लू कलर का प्लेन कपड़ा लीजिए, वाइट सलवार प्यारी सी कॉटन की, ठीक है। तो आप घर से भी सिलवा के ले जा सकती हैं कुर्ती और सलवार कॉटन की ड्रेस वाली, ब्लू कलर की, नेवी ब्लू। आप देख लीजिएगा ड्रेस का कलर बिल्कुल डार्क नेवी ब्लू कलर है। तो ये हो गया कॉटन की ड्रेस। खादी वाली, जो लोग खादी में कंफर्टेबल हैं, खादी की ड्रेस मेरे पास भी एक थी, लेकिन मैंने कॉटन की ड्रेस 3 सिलवाई थी, क्योंकि खादी की ड्रेस मैं आपको बता दूं अपना एक्सपीरियंस, थोड़ा सा गर्मी ऐसा लगता है चिपक गया है, चिप बहुत ज़्यादा, मतलब रफ़ लगती है थोड़ी सी, तो इसलिए मैंने कॉटन की 3 ड्रेस बनवाई थी। आप ज़्यादातर आपके पास अगर ड्रेस हो तो आपके लिए बहुत वेल एंड गुड, ड्रेस होना बहुत अच्छी बात है। तो आपको डेली रोज़ाना कपड़े धुल लेनी पड़ेंगे, ठीक है, ड्रेस ही तैयार करनी पड़ेंगी आपको। 3-4 ड्रेस सिलवाइएगा, क्योंकि ड्रेस से अच्छा कुछ भी नहीं है। ड्रेस वाली बात ये हो गई। ड्रेस पे ये है, आप दुपट्टा डालिए मत डालिए, आपके ऊपर है। अगर कभी कोई, वो कह लीजिए कोई बाहर से साइंटिस्ट आ रहे हैं, या फिर कह लीजिए बाहर के लोग आ रहे हैं, तो कंपलसरी कर दिया जाता है कि कल सबको बहुत अच्छे से आना है। एक बात और, आपका आईडी कार्ड आपके पॉकेट में होना चाहिए, ठीक है, आपके पॉकेट में होना चाहिए। और ड्रेस, आपके पास ड्रेस होनी चाहिए। प्लस अगर आपको ड्रेस नहीं पहननी है, बट देखिए 3 दिन तो कंपलसरी होती है ड्रेस, 3 दिन कंपलसरी होती है। 3 दिन आप वैसे जा सकते हैं, कॉटन के कुर्ते पहन के जा सकती हैं, बट कुर्ते के नीचे आपको क्या करना है, आपका मन है तो आप सलवार पहनिए। बट आजकल जो चल रही है ना, जो पैंट सिलवा लेते हैं लोग, सलवार की जगह पे जो कपड़े की पैंट जैसी बन रही हैं, तो वो भी आप सिलवा सकती हैं, उसको पहन के जा सकती हैं। बट कुर्ती के नीचे अगर आप जीन्स पहन के जाएंगी तो नहीं चलेगा, बट कुर्ती के नीचे आप लेगिंग पहनेंगी तो चलेगा। लेगिंग के लिए मना नहीं है, लेगिंग आप पहन सकती हैं, बट आप जीन्स नहीं पहन सकती, ठीक है। पजामी जिसको बोलते हैं हिंदी में, जो चूड़ीदार पजामा होता है, ठीक है, सूट वाली जो होती है, आप वो भी पहन सकती हैं। पजामा ढीला जो प्लाजो टाइप के होते हैं, वो भी आप पहन सकती हैं, बट आप जीन्स नहीं पहन सकती हैं। ये तो हो गई वहाँ की बातें ड्रेस को लेकर। आप क्लास से आ गए, क्लास से आने के बाद में अगर आपको मार्केट जाना है, आप ड्रेस में भी जा सकते हैं, जैसे घूम रहे हैं ऐसे भी घूम सकते हैं, उसमें कुछ बड़ी बात नहीं है। सब लोग ड्रेस में घूमते हैं, या फिर हॉस्टल जाके चेंज करते हैं तो कुर्ती चेंज कर लेती हैं लड़कियां, या टी शर्ट पहन लेती हैं और लोवर पहन लेती हैं, ठीक है। बट वो नहीं पहनती हैं कि शाम को आए हॉस्टल में तो जीन्स पहन ली, छोटा लोवर पहन लिया या कैपरी पहन ली, वो सब हॉस्टल से बाहर अलाउड नहीं है, आपको कुर्ती पहननी पड़ेगी। मैंने कहा ना, आपको हॉस्टल में आप कुछ भी पहनिए। अब एक सवाल और था कि ड्रेस में और क्या क्या पहन सकते हैं। आप शर्ट पहन सकती हैं, पैंट पहन सकती हैं, ठीक है, शर्ट पैंट भी पहन सकती हैं आप, बट आप जीन्स टॉप नहीं पहन सकती। आप अपने घर जा रहे हो ना, घर जाइए, आप कुछ भी पहनिए, आप जैसे घर में रहते हो, आपके पापा मम्मी पापा आपको जैसे रखते हैं, शॉर्ट पहनिए, बड़ा पहनिए, नो प्रॉब्लम, आप कैसे भी जाइए, कोई आपको नहीं टोकेगा। बट आप घर से भी आ रहे हो, आप कैसे भी आइए, आप जीन्स पहन के आइए, आप शॉर्ट पहन के आइए, आप 1 पीस में आइए, डज़न्ट मैटर। बट अगर आप अंदर आ गए हैं वनस्थली के अंदर, तो आपको वहाँ पे रूल और रेगुलेशन में रहना होगा, क्योंकि आपकी सेफ्टी उन्हीं लोगों के हाथ में होती है, ठीक है, ये बात है। और एक सवाल था कि दीदी हमें ये बताइए, वहाँ पर 9th क्लास से फ़ोन अलाउडेड हैं या नहीं हैं। तो फ़ोन वाली वीडियो या छोटे बच्चों का मैं आपको बता देती हूँ, अगली वीडियो आप ज़रूर देखें। तो ये थी ड्रेस को लेकर सारी चीज़ें कि आपको वहाँ पे क्या क्या पहनना है, क्या क्या नहीं पहनना। और आपकी जो रोज़मर्रा वाली चीज़ें होती हैं वो वहाँ पर सारी मिलती हैं। तो लड़कियों से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती हैं वहाँ पे मिलती हैं, मार्केट है वहाँ पे, 2 या 3 मार्केट हैं बहुत बड़े बड़े, तो आप बोर नहीं होंगे। और आपको एक्स्ट्रा कुछ चाहिए तो आपके पेरेंट्स हैं, आपको वो ला के देंगे, आप मंगा लीजिए, आपके ब्रदर आपके पापा मम्मी जा सकते हैं अगर आपको वहाँ पर कोई चीज़ नहीं मिल रही है।
दूसरी चीज़ मैंने आपको बात की थी आइडेंटिटी कार्ड की। आपका आइडेंटिटी कार्ड वहाँ पर मस्ट है। आपकी एक आईडी होगी, आईडी पे भी आईडी होगी, वो आपको याद होना चाहिए, ठीक है। एलएसटी कुछ करके होती है और आगे नंबर होता है। तो आप जहाँ भी जाएंगे, लाइब्रेरी जा रहे हैं तो आपकी आईडी मस्ट है। सेंट्रल लाइब्रेरी जा रहे हैं तभी भी आपकी आईडी मस्ट है, जाना ले जाना। दूसरा, आप कंप्यूटर लैब जा रहे हैं या नेट लैब जा रहे हैं। और एक चीज़ और मैं बता दूं, हर डिपार्टमेंट में ना एक कंप्यूटर लैब होती है, नेट लैब होती है। आप वहां पर जाकर कंप्यूटर चला सकते हैं, बैठ सकते हैं। 1 से 1.5 घंटा क्या, आप पूरे दिन बैठिए, ठीक है।